हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ नीरू। आज मैं जिस टॉपिक पर वीडियो बनाने जा रही हूँ वो है मेरी बेबी की डिलीवरी की रिगार्डिंग। ऐसा क्या हुआ था कि मेरी जो डिलीवरी थी वो 1 मंथ पहले ही हो गई थी। जो मेरी ड्यू डेट दी थी उससे पहले ही मेरी बेबी की डिलीवरी हो गई थी। उसका क्या रीज़न था, या यूँ बोले कि वो मेरी बेबी की एमरजेंसी डिलीवरी हुई थी। ये बात है जब मेरा 32 वीक ऑफ प्रेगनेंसी चल रहा था, तब उस टाइम पे मेरा एक स्कैन होना था। तब मैं और मेरे हस्बैंड जब वो मेरा स्कैन करवाने गए, जब वो मेरा स्कैन हो रहा था उसके बाद जब डॉक्टर ने चेक किया मेरी गायनिक ने, तो हमें पता चला कि जो लिक्विड है जिसे हम एमनियोटिक फ्लूइड बोलते हैं वो 7 हो गया है, जबकि वो उसका जो लेवल होता है वो 10 होता है। मेरा 7 हो गया था। तो मेरी गायनिक ने बोला कि ऐसा पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम आफ्टर 2 वीक्स के बाद हम आपका स्कैन करेंगे, तब देखते हैं कि क्या सिचुएशन है। इतना आपका जो वीक है वो भी बढ़ जाएगा। तब मेरा 32 वीक ख़त्म होने वाला था, 33 स्टार्ट होने वाला था। आफ्टर 2 वीक्स जब हम गए तब मेरा 35th वीक स्टार्ट होने वाला था। तब मेरा स्कैन हुआ। जो मेरा स्कैन कर रहे थे तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आपका कोई वाटर ब्रेक हुआ है या फिर आपको लगा हो कि आपका जैसे थोड़ा पानी आया हो या कुछ भी ऐसा आपको फील हुआ हो। तो मैंने उनको बोला नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। उन्होंने चेक किया तो मैंने उनसे पूछा, क्योंकि मैं पैनिक करी थी, मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी थी और मुझे कुछ पता नहीं था, तो थोड़ा पैनिक तो होता ही है, स्ट्रेस तो होता ही है बंदा। तब मैंने पूछा कि उन्होंने बोला कि आपका लेवल है फ्लूइड का वो 4 हो गया है। मैंने उनको बोला कि नहीं, मुझे ना वाटर ब्रेक हुआ कुछ भी नहीं, आप दोबारा चेक करो, ऐसे नहीं हो सकता, मैंने उनको बोला। तो उन्होंने दोबारा चेक किया तो वो कहते नहीं, लेवल तो 4 ही है। तब उस टाइम पे मुझे सुन के हुआ कि अब क्या होगा, क्योंकि पता तो कुछ था नहीं, मैं और मेरे हस्बैंड ही थे हॉस्पिटल में। तो फिर जब हम मेरी गायनिक के पास गए तब उन्होंने चेक किया तो उन्होंने बोला, फिर उन्होंने एक स्कैन होता है जिसमें बेबी की हम हार्ट बीट वगैरह चेक करते हैं, मूवमेंट चेक होती है। तो उसमें मुझे बेबी की ना हार्ट बीट मूवमेंट कम फील हुई। कि वो आपको बटन देते हैं कि इसको प्रेस करना जब आपको लगे कि बेबी ने मूवमेंट करेगा, तो उसमें वो ग्राफ बन के आता है। तो उस ग्राफ में मेरे बेबी की मूवमेंट कम आई थी। तो फिर मैंने डॉक्टर को बताया कि मुझे इतनी मूवमेंट नहीं हुई है। तो डॉक्टर ने बोला कि अब हम आपकी इमरजेंसी डिलीवरी करेंगे, क्योंकि जैसे ही आपका लेवल जो पानी का है वो 4 आ गया है, तो इसमें जो बेबी की मूवमेंट है वो कम हो जाती है और बेबी के लिए रिस्की हो जाती है ये सिचुएशन। तो उस टाइम पे मैं और मेरे हस्बैंड दोनों ही थे। उस दिन सैटरडे था। तो फिर हस्बैंड कहते कोई नहीं, तो मेरा प्लान हुआ कि सी सेक्शन होगा, नॉर्मल डिलीवरी का तो इसमें कोई चांस ही नहीं, क्योंकि अभी ये एमरजेंसी डिलीवरी है, अदरवाइज बेबी को रिस्क हो सकता है। तो उस टाइम पे फिर मैंने ना कोई बैग पैक किया, कुछ भी नहीं, बेबी के लिए एक कपड़ा भी नहीं खरीदा था मैंने, ना मेरे हस्बैंड ने। तो हम बिल्कुल ऐसे हो गए कि अब क्या करें हम। तो मैंने डॉक्टर को बोला क्या मैं शॉपिंग के लिए थोड़ा बाहर जा सकती हूँ, कि हमने बच्चे के लिए कुछ भी शॉपिंग नहीं करी है। तो डॉक्टर ने मुझे स्ट्रिक्टली मना कर दिया कि नहीं, आप नहीं जा सकते, अभी आपने कुछ खाना नहीं है, कुछ पीना नहीं है, अब हम आपका सी सेक्शन करेंगे, तो आप बस यहीं पे बैठ जाओ, अपने जो फॉर्मेलिटीज़ हैं वो पूरी करो हॉस्पिटल की। तो विद इन आई थिंक 3-4 आवर्स में ही मेरी डिलीवरी हो गई थी। वो मोमेंट मैं नहीं बता सकती कि कितना स्पेशल था मेरे लिए। कि जब मुझे डॉक्टर ने बताया कि कॉन्ग्रेचुलेशन नीरू, आपको बेबी गर्ल हुई है, तो मेरे तो मैं तो पूरी इमोशनल हो गई थी। उस टाइम पे मेरी बॉडी ऐसी थी कि बिल्कुल हिल नहीं सकती थी, क्योंकि एनेस्थीसिया दिया हुआ था। तो बस यही था मेरे कि मेरे बेबी की इमरजेंसी डिलीवरी क्यों हुई थी। टचवुड मेरे बेबी का वेट ठीक था और डॉक्टर ने बोला हम आपके बेबी को नीकू में नहीं रखेंगे, क्योंकि प्री मैच्योर डिलीवरी में होता है कि बच्चे को नीकू में रखना पड़ता है। जब उन्होंने बेबी का चेक किया, वेट वगैरह जो भी वो चेक करते हैं बेबी की सिचुएशन, तो उसमें मेरी बेबी की सिचुएशन ठीक थी। वो तो कहते वेट वगैरह ठीक है। डॉक्टर ने मुझे बोल दिया था कि हफ्ता पहले ही है कि आपका 9 मंथ स्टार्ट हो जाएगा, तो इतना दिक्कत वाली कोई बात नहीं है, कोई नहीं, हम आपकी अभी डिलीवरी करनी पड़ेगी। अगर हम कहते आपका 1 वीक पहले भी कर देते डिलीवरी तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, मेन है कि आपका बेबी वेट ठीक है, अभी आपकी डिलीवरी कर देते हैं। तो ये थी मेरी डिलीवरी जर्नी कि कैसे मेरी बेबी की एक जो मेरी ड्यू डेट थी
वो थी अक्टूबर 23 की, और मेरे बेबी की डिलीवरी हुई थी 23 सितंबर को। तो ऐसे थी मेरी डिलीवरी की जर्नी। उस टाइम पे मैं थोड़ा पैनिक हो गई थी उस टाइम पे मैं थोड़ा स्ट्रेस में थी कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है, क्योंकि मैंने और मेरे हस्बैंड ने बिल्कुल प्लान नहीं किया था कि हम जो हमारी बेबी की डिलीवरी है वो ऐसे होगी।